आवश्यकता है? आप मुझे बताइए। ये पैसे की बर्बादी नहीं तो क्या है? क्या वो मैरीन ड्राइव पर जाकर के घूमेंगे? वो सनरूफ हटा करके मैरीन ड्राइव पर जाकर, जिस तरह से वो बीएसएनएल से आया हुआ आदमी, जिस तरह से वो बीएसएनएल कंपनी से रिटायर करके हुआ आया आदमी, जिस तरह बीएसएनएल का लुटिया डुबोया है, उसी तरह उस विश्वविद्यालय का भी लुटिया जल्दी डुबो देगा। और जानकारी जो मुझे है, अभी कुलपति इनोवा को यूज कर रहे हैं और मारुति ब्रेजा जिसकी चर्चा आप लोग कर रहे हैं, वो फाइनेंशियल एडवाइजर यूज कर रहे हैं। हालांकि कुलपति के आदेश से वो सारे अफसर के प्रयोग के लिए वाला 10 वाला या उससे नीचे वाला, तो ये बाय रूल ये जो काम है वो अवैध है। आप गाड़ी पर्सनल रख सकते हो, सरकारी गाड़ी रखने का अधिकार नहीं, और उस गाड़ी पर बोर्ड लगा करके घूमने का तो खैर आपको बिल्कुल भी लेटर के तहत तो यही बात है। हम प्रयास कर रहे हैं सर से बात करने का, लेकिन ये हमसे बात करना नहीं चाहते। क्या बात करेंगे सर? सर बिजी हैं, तो ये सीन है, हमारा काम है। हम तो अब अगर सर नहीं मिलेंगे तो इस पर और भी। आज जब हम मौलाना मजहूर हक यूनिवर्सिटी गए तो उस यूनिवर्सिटी में इतनी अनियमितताएं दिखी कि आप समझ नहीं सकते हैं। मतलब बिहार को कैसे लूटा जाता है यूनिवर्सिटी में, बिहार के बच्चों का किस तरह से भविष्य बर्बाद किया जाता है, उसका जीता जागता नमूना आज हमें देखने को मिला। जो आप इसके पहले के वीडियो को आप लाइव के माध्यम से देखिए, कैसे यूनिवर्सिटी के एफओ के द्वारा भ्रष्टाचार किया जाता है, उसका पुलिंदा आज खोलने के लिए फिर हमारे साथ मौजूद है सतीश शर्मा जी, PIL एक्सपर्ट है, और लगातार बिहार के उन तमाम यूनिवर्सिटियों का पोल खोले हैं और उस पर कार्रवाई भी हुई है। और कार्रवाई होने के साथ साथ ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पे जो ये कार्रवाई करते रहते हैं, आज उसी बीच के लिए आज हमारे साथ आज फिर जुड़े हुए हैं उन्हीं मामले को। सतीश जी क्या कहते हैं कि मौलाना जो यूनिवर्सिटी है उस पर क्या कहना है आपको? मौलाना मजहूर हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय में करप्शन का मत कहिए, कितना करप्शन है। हमने 1/5/2023 को एक परिवाद पत्र इसके खिलाफ राज्य भवन में भेजा और उसमें हमने 3-4 बिंदुओं पर उठाया मुद्दा कि लगभग 2 करोड़ रुपया का वित्तीय अनियमितता विश्वविद्यालय के VC, FA और FO ने मिलकर करके किया है। अब हम आपको बताते हैं, वो 2 करोड़ जो है कंप्यूटर डेस्कटॉप के नाम पर, उसके चेयर के नाम पर, CC फुटेज के नाम पर, उसके बाद आपका 2 गाड़ी, यानी कि गाड़ी भी इनोवा क्रिस्टा, ब्रेजा, ये सब के नाम पर जो है इन्होंने 2 करोड़ से ऊपर इन्होंने वित्तीय अनियमितता किया है विश्वविद्यालय को, यानी कि लूटा है। ये लोग जहाजी लुटेरे हैं, विश्वविद्यालय के ये लोग जहाजी लुटेरे हैं। और हम आपको बता दें, जो वहां FA हैं वह FA लेवल 12 पर रिटायर किए हैं और वह लेवल 14 का वहां से पेमेंट ले रहे हैं। FA की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं। आपको यह बताइए आप हमको कि कोई लेवल 12 में अगर रिटायर करता है आदमी, तो रिटायरमेंट के बाद अगर किसी भी विश्वविद्यालय में या किसी भी संस्थान में काम करता है, तो इसका मतलब क्या है कि लेवल 14 पर कभी वो भविष्य में लेवल 14 नहीं रहा वो आदमी, वो लेवल 14 कैसे ले सकता है? मतलब जो व्यक्ति की हैसियत 5 रुपया है, हाँ, वो 25 रुपया वेतन उठा रहा है। यस, आपका कहना बिल्कुल सही है, आपका कहना बिल्कुल सही है। ये सब मिलकर ये सब जहाजी लूटे रहे हैं विश्वविद्यालय को। ये लोग विश्वविद्यालय का पैसा लूट रहा है। ये लोग पर 420, 120 भी और प्रिवेंशन एंड करप्शन एक्ट के तहत जो है इन लोग पर प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए हमने 1/5/2023 को आवेदन दिया। आज तक उस पर कार्रवाई नहीं हो पाई है। क्यों कार्रवाई नहीं हो पाई ये आप समझ सकते हैं। जी हाँ, और नहीं होने का रीजन क्या है बताएं। एक चीज वहां पे हमें दिखाई दिया सतीश जी, वहां पे जिस गाड़ी को कॉलेज के एम्प्लॉय के लिए लाया गया, उस गाड़ी का पर्सनल यूज कर रहे हैं वहां के FO। अब गाड़ियां नहीं यूज कर रहे हैं, एक बॉडीगार्ड लेके वो चल रहा है। 40,000 रुपया
गनमैन जो है बॉडीगार्ड है, लगभग 40,000 रुपया उस गनमैन को पेमेंट विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता है। पहली बात। दूसरी बात, कोई भी बिहार के विश्वविद्यालयों में एफए को गाड़ी नहीं दिया जाता है, गार्ड नहीं दिया जाता है। वो क्या हैसियत है उसकी? गाड़ी और गार्ड, कितना जान का डर है। मतलब विद्यार्थी का पैसा के यहाँ पे ये लोग बैठकर लूट रहे हैं। एकदम आम आदमी का गड़ी कमाई को ये लोग लूट रहा है, ये लोग जहाजी लूटेरा है। जी हाँ, तो आप लोग जो देख रहे हैं ना, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, जो ये लोग लुटेरे बैठे हुए हैं घर में बैठे, मौलाना मजहूर हक और अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय के जो लुटेरे एफओ हैं, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। क्या सतीश जी, क्या मांग करते हैं आप? हम आपके चैनल के अति से आपको अब एक बात और बताते हैं। गाड़ी वाला में सरकार का एक गाइडलाइन है कि मुख्य सचिव, ये मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश, मुख्य सचिव, ये सब के स्तर का जो वाहन अनुमान है वित्त विभाग के गाइडलाइंस के, वो 23 लाख के अप्रॉक्स में है। और जिनको वाहन मान्य है वो लगभग 9 लाख रुपया के तकरीबन का है। तो अब बताइए कि एक वीसी के लिए इनोवा क्रिस्टा कार खरीदा गया है, तो वो 25 लाख रुपया, 25.5 लाख रुपया का वो खरीदा गया है, यानी कि नियम से भी कुछ ऊपर। दूसरी बात है, जिसको वाहन अनुमान है, मतलब मान लीजिए कि अगर विश्वविद्यालय के यूज के लिए वो गाड़ी आया तो वो 9 लाख रुपया के मैक्सिमम रेशियो में रहेगा ना। तो 9 लाख से ऊपर 14,70,000, उसमें भी सनरूफ। आपको हम बता देते हैं, वो सनरूफ अपने अय्यासी और घूमने के लिए लिए हैं वो सनरूफ। अच्छा एक बात बताइए, कोई भी सरकारी विभाग में सनरूफ गाड़ी की क्या आवश्यकता है? आपको हम एक बात हम लेकर के जाना चाहते हैं। सनरूफ गाड़ी जो ऊपर से हटता है वो विश्वविद्यालय में लेने की क्या आवश्यकता है? आप मुझे बताइए। ये पैसे की बर्बादी नहीं तो क्या वो मैरीन ड्राइव पर जाकर के घूमेंगे? वो सनरूफ हटा करके मैरीन ड्राइव पर जाकर, जिस तरह से वो बीएसएनएल से आया हुआ आदमी, जिस तरह से वो बीएसएनएल कंपनी से रिटायर करके वो आया आदमी, जिस तरह बीएसएनएल का लुटिया डुबोया है, उसी तरह उस विश्वविद्यालय का भी लुटिया जल्दी डुबो देगा। लुटिया डुबो देगा। और लूट ही रहा है ना। जब आज हम लाइव किए, उसका जवाब देने तक की हैसियत नहीं थी। अगर तुम चोर नहीं हो तो तुम जवाब देने से क्यों घबरा रहे हो? तुम जवाब दो भाई। तुम पे आरोप लग रहा है, सतीश जी खुला आरोप लगा रहे हैं, आप जवाब दीजिए अगर आप सही है तो। और बिहार के शिक्षा मंत्री, बिहार के राजभवन से भी हम ये कहना चाहेंगे कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करें। सतीश जी, अगला कदम क्या होगा? अगला कदम यही होगा, हम आवेदन को देख रहे हैं, देखते देखते जो है ये आवेदन पर हम एक रिमाइंडर दे चुके हैं, दूसरा रिमाइंडर और देंगे, फिर मैं इस पर जनहित याचिका दायर करूंगा। चलिए ठीक है, तो बाकी आगे का भी वीडियो आप देखें। उनकी गाड़ी का तस्वीर हम आपको दिखा रहे होंगे। उसके बाद उनके गेट के पास हमारे संवाददाता वहां पे गए, मगर जवाब नहीं दिए। अरे क्या कर रहे हैं आप साहब? आप बिहार के विद्यार्थियों के दिए हुए पैसे से आपको पेमेंट मिलता है और आप उस पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। क्या यही बिहार है? यही सिस्टम है? इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक इस तरह का एपिसोड जारी रहेगा। धन्यवाद। जो गाड़ी खरीदी गई, जैसे अभी नीचे ब्रीजा लगी हुई है, ब्रीजा गाड़ी जो है उस पे फाइनेंशियल एडवाइजर का बोर्ड है बजाते, और नंबर भी सिंपल है। तो जानना ये चाह रहा हूँ कि वो गाड़ी फाइनेंशियल एडवाइजर को दिया गया है या उसका क्या कहानी है? देखिए, ये दोनों गाड़ी जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, इनोवा और मारुति ब्रेजा, ये जब मैं कुल सचिव के पद से 3 महीने के लिए गवर्नर के आदेश से बिठाया गया था, हम लोग के कर्तव्य निर्वहन पर रोक लगी थी, उस समय ये गाड़ियां खरीदी गई थी। और जानकारी जो मुझे है, अभी कुलपति इनोवा को यूज़ कर रहे हैं और मारुति ब्रेजा जिसकी चर्चा आप लोग कर रहे हैं, वो फाइनेंशियल एडवाइज़र यूज़ कर रहे हैं। हालांकि कुलपति के आदेश से वो सारे अफसर के प्रयोग के लिए दी गई है, उसका नोटिफिकेशन किया गया है। लेकिन फिजिकली रूप से जो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया है वही सही है। बाकी किस लिए क्यों हुआ है, इसके लिए कहने के लिए मैं प्राधिकृत नहीं। सर, तो यहाँ पे कौन है जो ये हमें बता पाएंगे? क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि ये कॉमन है, कॉमन मतलब कोई भी ऑफिसर यूज कर सकता है, यानी यूनिवर्सिटी के वर्क पर्पस से है, तो उस पर ये लिखा होना चाहिए कि फॉर द पर्पस ऑफ यूनिवर्सिटी, लेकिन उसमें स्पेसिफिक फाइनेंशियल एडवाइजर लिखा हुआ है
और हमने अभी देखा भी, उससे उतरे भी वही। तो सर कौन प्राधिकृत है? इसके बारे में आप या तो विश्वविद्यालय के कुलपति हैं उनसे पूछ सकते हैं, या जो उस गाड़ी को यूज कर रहे हैं उनसे आप पूछ सकते हैं। मैं इस बारे में प्राधिकृत नहीं हूँ। जहां तक कुल सचिव के अधिकार क्षेत्र में एक नोटिफिकेशन है, आप चाहिए तो मैं उस नोटिफिकेशन की प्रति आपको दिला सकता हूँ। उसके अनुसार ये गाड़ी बाकी सारे ऑफिसर के लिए कार्यालय पर्पस, यानी किसी मीटिंग में जाना हो या कहीं जाना हो, कोई भी जा सकता हाँ है। कोई भी जा सकता है, उसी के लिए ये नोटिफाई हुआ है। कुलपति के आदेश से मैंने ही नोटिफाई किया है उसको, ठीक है। तो इसलिए मुझे उसकी बात की जानकारी है। अब क्यों यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, इसके बारे में ज्यादा मैं कहने में समझ। एब्सेंट में ये गाड़ियां खरीदी गई थी? हाँ, मेरे एब्सेंट में गाड़ी खरीदी गई। लेकिन नोटिफिकेशन कुलपति के आदेश से रजिस्ट्रार साहब ने जारी किया है, लेकिन उस नोटिफिकेशन में ये है कि इस गाड़ी का प्रयोग ऑफिसर्स जो इस यूनिवर्सिटी के हैं वो करेंगे। मान लीजिए कि ये गाड़ी यहाँ लगी रहेगी और किसी को कहीं जाना है तो वो यूज करेगा। ये नहीं कि स्पेसिफिक एक खास व्यक्ति या खास पद के लिए ये गाड़ी दिया गया है, ऐसा बात नहीं है। तो अभी हम लोग चल करके, कुलपति साहब तो हैं नहीं, जब वो आएंगे तब उनसे बात किया जाएगा। अभी ट्राई करते हैं फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करने का। साथ ही एक चीज और हमने अभी देखा सर, ये तो बात गाड़ी की थी, अभी हमने देखा यहाँ बगल वाले बिल्डिंग में क्लास चल रहा है, एग्जाम चल रहा है, और इसी में हम लोग आपका वेट कर रहे थे। इस दरमियान खिड़की से देखा कि कुछ लड़कियां, चूंकि लड़की को तो आप जांच भी नहीं कर सकते खुलकर, वो खुलेआम कदाचार कर रही हैं सर। इस पर इसमें कंट्रोलर ऑफ एग्जाम जो हमारे हैं उनका ये कर्तव्य है कि कदाचार मुक्त परीक्षा कराएं, और उसके लिए कुलपति के आदेश से सेंट्रल सुपरिंटेंडेंट और जॉइंट सेंट्रल सुपरिंटेंडेंट बनाए गए हैं। तो ये आप कंट्रोलर ऑफ एग्जाम से पूछ सकते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि रजिस्ट्रार का एक ज्यूरिसडिक्शन है। औचक निरीक्षण भले ही हम कर सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूपेण कदाचार मुक्त परीक्षा हो उसके लिए इंश्योर करने के लिए हमारे कंट्रोलर ऑफ एग्जाम ही है। आप उनसे पूछ सकते हैं, जो कि अगली एग्जाम की बिल्डिंग है उसमें वो बैठते हैं। उनका नाम साद बिन हामिद है, तो उनसे आप पूछ सकते हैं। एक पोस्ट डाला था रात में, आज के बारे में वो पोस्ट था कि एक ब्रेकिंग न्यूज आप सबको देंगे। तो उस ब्रेकिंग न्यूज के लिए हम सब यहाँ आ चुके हैं, और आप सब जैसा कि देख सकते हैं, ये है मौलाना मजरूल हक यूनिवर्सिटी, और यहाँ ये एरिया जो है ये है आपको मीठापुर का एरिया। और पहले ये बस स्टैंड हुआ करता था, बट अभी के समय में ये एजुकेशन हब बन गया है, और यहाँ पर तकरीबन 4-5 यूनिवर्सिटीज हैं और कृषि भवन भी है। ये आप देख लीजिए, ये ठीक पुल के पास में ही है, और बहुत ही बड़ा कैंपस है, और तकरीबन 25 से 30 कॉलेजेज इससे अभी लिस्टेड हैं। आज का जो मुद्दा है वो ये है कि जो सरकारी पदाधिकारी पद का दुरुपयोग करते हैं, सरकारी संसाधन का दुरुपयोग करते हैं और सीना ठोक कर घूमते हैं, उनके लिए ये वीडियो सबक का काम करेगा। आप सब विजुअल देख लीजिए, पीछे गाड़ी लगी हुई है, ये है ब्रीजा, और इसमें एक बोर्ड है फाइनेंशियल एडवाइजर MMHA एंड P यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट ऑफ बिहार पटना। तो आप पूछिएगा कि इसमें नया बात क्या है। सरकारी साहब का गाड़ी है, सरकारी साहब के गाड़ी पे बोर्ड है, तो इसमें नया बात क्या है? नया बात इसमें यह है कि इस गाड़ी का जब हमने जांच किया तो पता चला कि ये गाड़ी खरीदी गई थी सरकारी फंड से, यानी यूनिवर्सिटी के फंड से, और इसका आप देख सकते हैं कि बोर्ड में लिखा हुआ है फाइनेंशियल एडवाइजर, जबकि लेवल 14 यानी 14 लेवल होता है, लेवल 1, 2, 3 करके, लेवल 14 के जो ऑफिसर्स होते हैं गवर्नमेंट फंड गाड़ी खरीदने के लिए, सिर्फ उन्हीं के लिए ये मतलब कानून है। और उसमें भी है कि 9 लाख रुपए तक का गाड़ी आप खरीद सकते हो। आप पता कर लो ये गाड़ी कितने की आती है, और घर तक पहुंचते पहुंचते ये गाड़ी तकरीबन 11-12 लाख रुपए की हो जाती है, जबकि जो अधिसूचना है उसके तहत 9 लाख से ज्यादा का गाड़ी, वो भी कौन, जो लेवल 14 का ऑफिसर है, ना कि 11 वाला, 10 वाला या उससे नीचे वाला।
तो ये बाय रूल ये जो काम है वो अवैध है। आप गाड़ी पर्सनल रख सकते हो, सरकारी गाड़ी रखने का अधिकार नहीं, और उस गाड़ी पर बोर्ड लगा करके घूमने का तो खैर आपको बिल्कुल भी अधिकार नहीं। ऐसे यहाँ पे 2-3 गाड़ियां हैं। कुलपति की गाड़ी है, पहले गाड़ी खरीदी गई थी सन 2017 में, ये 2023 चल रहा है, और इस दरमियान 2 और गाड़ियां खरीदी गई, सरकारी फंड से खरीदी गई, और अभी हम लोग उसी के जांच पड़ताल में आए हुए हैं, क्योंकि हमें जो सूचना है आप सब सामने देख सकते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ब्रीजा कितने का आता है आप सब अंदाजा लगा सकते हो, और सरकारी फंड फाइनेंशियल एडवाइजर के लिए गाड़ी का नहीं होता। बावजूद उसके ये गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, सबके सामने खड़ी है। साहब रोज ऑफिस आते हैं, रोज ऑफिस से जाते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं वो यहाँ के ऑफिसर से बात करने के बाद पता चलेगी। अभी आपको हम बात करवाएंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि ऐसा यहाँ पे क्यों चल रहा है। तो अभी चलिए देखते हैं कि इस मामले में क्या होता है।